जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। भूमिखंड। श्री भगवान के वरदान से सोमशर्मा को सुव्रत नामक पुत्र की प्राप्ति तथा सुव्रत का तपस्या से माता पिता सहित वैकुंठ लोक में जाना। अध्याय 56। श्रीहरि बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो। सोमशर्मा ने कहा, प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर ये दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा ये कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परमधाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्तिपरायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्रीहरि बोले, द्विज श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्यलोक में भी परम उत्तम दिव्य एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदनंतर तुम परमगति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्रीहरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परमपावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोमशर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्माजी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे, तदनंतर तुम परमगति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्रीहरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परमपावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोमशर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्माजी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। उनके जाने के पश्चात द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुव्रत के, जो कि कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसे, गौएं, सोने और रत्न आदि किसी भी वस्तु की कमी न रही। सोमशर्मा का घर रत्नराश से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और भी जो दान पुण्य हो सकते हैं उन सबका उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोमशर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पौत्रों के भी पुण्य संस्कार सोमशर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोमशर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में भरे रहते थे। सूत जी कहते हैं, एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्माजी से सुव्रत का सारा उपाख्यान पूछा। ब्रह्माजी ने कहा, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने लगा। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्रीनारायण का दर्शन किया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था।
वह गान, विद्याभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्रधारी उत्तम पुण्यदायी भगवान श्रीपद नाभ का ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार वह द्विजश्रेष्ठ सदा का ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्रीहरि के नाम पर ही रख दिया था। वह महामुनि था और के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ, चक्रधारी माधव, बचाओ पुरुषोत्तम, तुम ही मेरे साथ खेलो मधुसूदन, हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार श्रीहरि के नाम ले लेकर वह ब्राह्मण बालक मित्रों को बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वह को ही देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान करता रहता था। तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री कृष्ण को ही देखता, कमलालोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी भगवान श्री सिंह का ही। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम एवं राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता भूप था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से इस युक्त होते थे। सुव्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा चंद्र भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्रृंगों के कर भीतर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, आस पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं। उन भगवान श्री मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहित हैं। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं जो सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, जो तह गुणों के अधिष्ठान है, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है, उन वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस अपार, अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान है, तो उन सर्वस्वरूप भगवान श्रीनारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं के उन निर्मल युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो योगीश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने वह धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त, संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुयशिका में सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में दुखरूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान है, जो अज्ञानमय तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात सूर्य के तुल्य हैं तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो अमृतमय आनंद से परिपूर्ण, समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल हैं, उनका मैं अनन्य अनुराग से गान करता हूँ। जो उत्तम योग के साधनों से युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुव्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को खेलते देख माता सुमना कहती, बेटा आ कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। ये सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्टान परोसा हुआ देखता, तब कहता, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता, तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योगनिद्रापरायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वासुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुव्रत युवावस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैडूर्य पर्वत पर जा भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता और काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया।
इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने पर उसके ऊपर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले, धर्मात्मा सुव्रत, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सुव्रत बोले, संसार सागरम तीव गभीर पार दुखोर में विविध मोहमय स्तरंगे संपूर्ण मस्ती निज दोष गुणस्तु प्राप्तम तस्मात् समुद्धर जनार्दन मा सुदीनम। जनार्दन, ये संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। ये दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूँ, अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्मांबुदे महती गर्जती वर्षती विद्युल्लितोल्लसति पातकस्ंचय में मैं मोहांधकार पटलैर्मम नष्टदृष्टे हृदीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम। कर्मरूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है, जो रगरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युल्लता की भांति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो गई है, मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ, मधुसूदन। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे ए अपने हाथ का सहारा दीजिए। संसार का नवर बहुदुख वृक्ष संसेव्यमानम्पि मोहमय सिंह संदीप्तमस्ति करुणा बहुमने तेज संतप्यमान मनसम परिपाही। कृष्ण, ये संसार एक महान वन है, इसमें बहुत से दुखी वृक्ष रूप में स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोकरूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। संसार वृक्षम तिजीवनम्पी उच्चम माया सुकंद करुणा बहुदुख शाखम जायादिस्नछिन फलित मुरारे तम चादिरूपते भगवन हे रक्ष। संसार एक वृक्ष के समान है, यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। मुरारे, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ, भगवान इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। दुखानलेर विविध मोहमय सुधुमय शोकैर वियोग मरणांतक से निभश्च दग्धोस्मि कृष्ण सततम मम देहि मोक्ष ज्ञानाम्बुनाथ परिशिच्य सदैव मात्वाम। कृष्ण, मैं दुखरूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोहरूपी धुएं तथा वियोग, मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञानरूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। मोहांधकार पटले महतीव गर्ते संसार नामनी सततम पते ही कृष्ण कृत्वा तरी मम ही दीन भयातुरस्य तस्माद विकृष्य शरण नैमामितस्त्वम। कृष्ण, मैं मोहरूपी अंधकार राश से भरे हुए संसार नामक महान गड्ढे में सदा से गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौक बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए, वहां से खींचकर अपनी शरण में ले लीजिए। त्वामेव ये नियतमान स्वभावयुक्ता ध्यायन्त्यनन्य मनसा पदवी लभन्ते न त्वैव पादुग्लम च महत्सु पुण्यम ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति। जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। नान्यम वदामि न भजामि न चिंतयामि त्वत्पद पद्मयुगलम सततम नमामि। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।